Hello students, today we will start complex analysis for NET and JAM students. Okay, so we will start from basic, that what is complex number? What is complex number? Complex number. Okay, so complex number है, उसका रोटेशन है z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y. तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या है, व्हाट इज द फिजिकल ब्यूटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन फिजिक्स. सो वी विल स्टडी दोज आइडियाज. नाउ इफ आई ट्रेस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, x axis is the horizontal axis, y is vertical axis. दिस इज ए कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन. फिगर का नाम है कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन. Okay, now suppose this is point P. Okay, this is the origin O and it is the distance R between point O and point P. ठीक है. now this is angle theta. तो थीटा एंगल क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर बिटवीन पॉइंट O to P एंड x एक्सिस. ओके, नाउ इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि x कितना है यहां से r cos थीटा, x इक्वल्स टू r cos थीटा. सिमिलरली y इक्वल्स टू r sin थीटा, r sin थीटा. नाउ सो कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या बनेगा? देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है ना, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. कार्टेशियन फॉर्म का मीनिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x y z है ना. सो x y z एज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, that's why it is called as Cartesian form. Now if x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, then z क्या बनेगा? z equals to r cos theta plus iota sin theta. This is polar form. और पोलर कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं? r और थीटा कोऑर्डिनेट्स. r और थीटा की टर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है ये. So this is known as polar form of complex number. Now according to de Moivre's theorem, क्या कहता है? According to de Moivre's theorem, ये क्या कहती है थ्योरम? कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इक्वल्स टू e की पावर आयोटा थीटा, आयोटा थीटा. अब वो इक्वेशन क्या बनेगी? z इक्वल्स टू r e की पावर आयोटा थीटा. सो इट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इन आर्गन प्लेन. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम. दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके स्टूडेंट, नाउ अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. क्या है वो बेसिक डेफिनेशन? व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. द मोड ऑफ z इक्वल्स टू अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर. रियल पार्ट कौन है? x प्लस में इमेजिनरी पार्ट कौन है? इमेजिनरी पार्ट इज y, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. ओके, मोड ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अब ये क्या बनेगा? देखिए हमने बताया था आपको कि x कितना होता है? r cos थीटा. y कितना आया था अभी? r sin थीटा. तो r कितना है यहां से? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर. सो मोड ऑफ z एक्चुअली इक्वल्स टू r.
मोड ऑफ जेड एक्चुअली इक्वल्स टू आर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड था, उसका फिजिकल मीनिंग क्या आया? द मोड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड रिप्रेजेंट्स, देखना इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। थोड़ा सा और एक्सटेंड किया, दिस इज एक्स माइनस जीरो का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। सो मोड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू आर। इसका मीनिंग एक्चुअल में मोड ऑफ जेड रिप्रेजेंट कर रहा है इस वेक्टर के लेंथ को। ओके, मोड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी, बिकॉज मोड ऑफ जेड किसके बराबर आया है? आर के बराबर आया है। आर क्या है? आर इज द लेंथ ऑफ ओपी वेक्टर, आर इज द लेंथ ऑफ ए ओपी वेक्टर। ओके स्टूडेंट, नाउ फिजिकल मीनिंग क्या है इसका मैथमेटिक्स की फॉर्म में? दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, और सर्कल कहां पे है? जिसकी रेडियस आर है और सेंटर क्या है? 0 0। सो अगर मैं कोई प्लेन ट्रेस करूं एक्स वाई प्लेन, तो उसका सेंटर क्या है? 0 0। तो दिस इज द सेंटर, रेडियस कितनी है? आर, दिस इज आर यूनिट रेडियस। तो सर्कल ट्रेस कर दो। एक्चुअली द मोड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट ए सर्कल सेंटर्ड एट 0 0 ऑफ रेडियस आर यूनिट। रेडियस कितना है? आर यूनिट है। दिस इज आर आल्सो, आर आल्सो, आर आल्सो। ओके, सो सिमिलरली एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है? देखो सेकंड पॉइंट है, सिमिलरली कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास में है z माइनस ए इक्वल्स टू आर, और क्वेश्चन पूछ लिया हम लोगों से कि बताओ इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। ओके, सो हम क्या जानते हैं कि z क्या होता है? x प्लस आयोटा y, प्रूव करेंगे यहाँ पे। दिस इंप्लाइज x प्लस आयोटा y माइनस ए इक्वल्स टू आर। रियल पार्ट को एक साथ कंबाइन करेंगे, प्लस में आयोटा y इक्वल्स टू आर। दिस इंप्लाइज, अब देखिए मोड का मीनिंग रियल पार्ट का स्क्वायर x माइनस ए का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन है? y स्क्वायर इक्वल्स टू r। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। आल्सो इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन है ये, परंतु उसके बाद रेडियस r यूनिट है और सेंटर a और 0 है। तो सेंटर कितना है? सेंटर इज, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो सेंटर कितना है? a। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी? 0। रेडियस कितनी है? r यूनिट। तो दिस इज r रेडियस। सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग सेंटर a, दिस इज द सर्कल हैविंग सेंटर a एंड 0 ऑफ रेडियस r यूनिट। सो जो राइट साइड पोर्शन है एक्चुअल में वो रेडियस को बताएगा, है ना। और कितना नंबर इसमें से माइनस किया गया है? कितना नंबर माइनस किया गया है? a नंबर माइनस किया गया है, और a इज रियल नंबर, तो सेंटर है वो रियल एक्सिस पे लाई करेगा। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कार्टेशियन फॉर्म हमारी है वो x इक्वल टू आर कोस थीटा है, y इक्वल टू आर साइन थीटा है, सॉरी पोलर फॉर्म। नाउ मैंने y अपॉन x किया तो कितना आया? r से r कैंसिल आउट हो गया, टेंजेंट थीटा आ गया, विद थीटा इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं यूं कह सकता हूं कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट द एंगल बिटवीन द लेंथ वेक्टर एंड द रियल एक्सिस। ओके, रियल एक्सिस कौन अपना? x एक्सिस, और लेंथ वेक्टर कौन है? OP वेक्टर, r वेक्टर। So argument of complex number represents angle between this vector and real axis। थीटा कितना है? टेंजेंट इनवर्स y upon x। तो एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, if z1 and z2 are two complex number such that the modulus of their sum equals to modulus of their difference, then prove that argument of z1 minus argument of z2 equals to pi by 2। देखिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसका आर्गुमेंट मैंने थीटा मान लिया, तो z1
पहले में z1 माना क्या है x1 प्लस आयोटा y1। सिमिलरली कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, वो क्या है x2 प्लस में आयोटा y2 है। ओके स्टूडेंट, सो व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z1, दैट इज एंगल θ1। सिमिलरली क्या हुआ, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। तो आर्गुमेंट ऑफ z2 कितना आएगा, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। निकालना क्या है अपने को, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। गिवन क्या है, देखिए गिवन दोनों का सम है ना, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 माइनस आयोटा y2। अब मोड करेंगे तो क्या बनेगा, रियल पार्ट, दिस इज रियल पार्ट, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन है y1 प्लस y2 उसका स्क्वायर इक्वल्स टू रियल पार्ट कौन है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कौन है y1 माइनस y2 का स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट x1 x2 इक्वल्स टू माइनस y1 y2। तो देखिए स्टूडेंट फॉर्मूला में पुट करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z1 इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स y1 अपॉन x1, आर्गुमेंट ऑफ z2 कितना है टेंजेंट इनवर्स y2 अपॉन में x2। अब देखिए टेंजेंट इनवर्स a माइनस टेंजेंट इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स कंप्लीट बार a माइनस b अपॉन में 1 प्लस a इंटू b। a कौन है अपना y1 अपॉन x1, b कौन है y2 अपॉन x2, 1 प्लस y1 अपॉन x1 y2 अपॉन x2। जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो क्या हो जाएगा जीरो, तो नॉन जीरो बाई जीरो टर्म कितनी आएगी इनफाइनाइट, और टेंजेंट इनवर्स इनफाइनाइट कितने होता है पाई बाई 2। देखिए कैसे, टेंजेंट उधर ले जाऊंगा मैं तो टेंजेंट पाई बाई 2 कितना आया यहां से इंफिनिटी, टेंजेंट पाई बाई 2 का मीनिंग साइन पाई बाई 2 अपॉन कोस पाई बाई 2 इक्वल्स टू इंफिनिटी। बिल्कुल सही बात है ये, साइन पाई बाई 2 1 होगा, कोस पाई बाई 2 कितना होगा 0, 1 अपॉन 0 इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट, सो ये था अपना आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ओके देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास में है 1 माइनस अंडर 2 प्लस आयोटा। देखिए पोलर फॉर्म हमारी है वो है r cos थीटा प्लस r आयोटा साइन थीटा। r मैंने कॉमन ले लिया, हमें इस फॉर्म में इसको रिप्लेस करना है। ओके देखिए अपने को r की वैल्यू पुट करनी है, cos थीटा की पुट करनी है और sin थीटा की पुट करनी है। तो स्टूडेंट आइए हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो होता है x प्लस में आयोटा y, वेयर x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा। सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं जब इससे मैच करूंगा तो x कितना आया मेरा 1 माइनस अंडर रूट 2 और y कितना आया 1, क्योंकि आयोटा साइन थीटा होता है। अब देखिए अपना जो y है वो कितना आया x r cos थीटा प्लस x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। सो x कितना है जब मैं इससे रिप्लेस करूंगा तो x कितना अपना r cos थीटा, दिस x इक्वल टू r cos थीटा, सॉरी cos थीटा भी आएगा, y कितना अपना r sin थीटा। नाउ ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर था z इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट 2 प्लस आयोटा। तो x कितना होता है r cos थीटा, x पार्ट कितना है यहां से 1 माइनस अंडर रूट 2, सो 1 माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू r cos थीटा। ओके y पार्ट कितना है 1, तो 1 कितना आया r sin थीटा के बराबर आ गया है ना। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया तो क्या आया 1 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर और सम भी कर दिया प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। इट इंप्लाइज स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस में 2 माइनस में 2 रूट 2 प्लस 1 इक्वल्स टू r स्क्वायर। सो 2 प्लस 2 4 माइनस 2 रूट 2 इक्वल्स टू r। अपना r आ गया है, अपने को क्या निकालना है cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। cos थीटा कितना आएगा यहाँ से cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन r, r कितना है 4 माइनस 2 रूट 2 का अंडर रूट। सिमिलरली sin थीटा कितना आएगा अपना sin थीटा इक्वल्स टू
आर साइन थीटा इक्वल्स टू 1/r, 1/r कितना है √4 माइनस में 2√2, ठीक है ना स्टूडेंट। सो पोलर फॉर्म क्या आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर की, इक्वल्स टू r कितना है √4 माइनस 2√2, अंदर क्या है cos थीटा, cos थीटा कितना है 1 माइनस में √2 अपॉन में √4 माइनस में 2√2 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में √4 माइनस में 2√2। सो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट, ये क्या थी पोलर फॉर्म थी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z की, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया a प्लस आयोटा b, ओके, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। सो द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने इसका स्क्वायर रूट की फॉर्म को एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया। तो एक्चुअली निकालना क्या मेरे को x और y निकालना है, वो यहां पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपने पास में। सो देखिए दिस इंप्लाइज x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू √a प्लस में आयोटा b, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या बनेगा x² माइनस y² प्लस में 2xy आयोटा इक्वल्स टू a प्लस में आयोटा b, है ना स्टूडेंट। तो यहां से क्या आ गया कि x² माइनस y², दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो रियल फॉर्म इक्वल्स टू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट, a के बराबर आ गया, और 2xy कितना आया b के बराबर आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे हम यूजिंग अलजेब्रा। तो क्या देखो, वी नो दैट x² प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² माइनस y² का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। ये अलजेब्रा है, ये रियल राइट है, ओके। तो क्या बनेगा यहां से, दिस इंप्लाइज x² प्लस y² का होल स्क्वायर। अब देखिए ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे पास x² माइनस y² भी है, कौन है a², 2xy कितना है b प्लस में b²। तो स्टूडेंट क्या आ गया यहां से, x² प्लस y² इक्वल्स टू √a² प्लस में b², ओके। x² माइनस y² कितना है a है अपना, सो x² माइनस y² इक्वल्स टू a, x² प्लस y² इक्वल्स टू √a² प्लस में b²। दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड करूंगा तो क्या बनेगा 2x² इक्वल्स टू a प्लस में √a² प्लस b²। यहां से 2 नीचे आ गया, x² की वैल्यू कितनी आएगी डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी पावर 1/2 प्लस माइनस, पावर 1/2 प्लस माइनस। सिमिलरली जब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करूंगा मैं, तो क्या बनेगा y इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस माइनस a प्लस √a² प्लस b² अपॉन में 2 की पावर हाफ, ठीक है ना स्टूडेंट। नाउ अब मेन बात ये है कि इसमें से x की भी 2 वैल्यू हैं प्लस माइनस, y की भी 2 वैल्यू हैं प्लस माइनस, कौन सा चूज करें हम, हमारे पास में कौन सा करेक्ट आंसर होगा, इसका प्लस उठाए या इसका प्लस, इसका माइनस उठाए या इसका माइनस। तो हमारे पास में 4 गिवन सिचुएशंस हैं, चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा वो चेक करते हैं। देखिए इसमें से स्टूडेंट ये जो पार्ट है ना, ये अपने को इसका आंसर बताएगा 2xy इक्वल्स टू b। देखिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर मान रहा हूं, को z है, सपोज z इक्वल्स टू 5 प्लस 12 आएगा, ओके। और इसका मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है ना। सो देखिए तो स्टूडेंट यहां से 2xy कितना आया, फ्रॉम हियर 2xy इक्वल्स टू b था ना, क्योंकि देखो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर कौन था a प्लस आयोटा b, सिमिलरली a प्लस आयोटा b, तो b कितना है 2xy, तो कौन है यहां से
12। अब देखो 12 कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। 12 कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। सो x और y बोथ कैन बी पॉजिटिव, सिमिलरली x एंड y बोथ कैन बी नेगेटिव। कहने का मीनिंग इसमें से अगर x को मैं x का आंसर कितना आएगा पुट कर दो, a कौन है 5 प्लस में अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर हाफ, कितना मिलेगा ये 25 और 144 169 और 18 9 प्लस माइनस 3। ओके, y की वैल्यू कितनी आएगी -5 प्लस में अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अपॉन में 2, कितना बनाइए प्लस माइनस 2। ओके, नाउ अब जो x है वो ये भी हो सकता है x और y इक्वल्स टू 3 and 2 और -3 and -2 बोथ आर करेक्ट आंसर्स। क्योंकि देखो स्टूडेंट 2xy इक्वल्स टू 12 होना चाहिए अपना। 2 इंटू में x कितना है 3 इंटू में y कितना है 2 इक्वल्स टू 12 आंसर आ रहा है। 3 इंटू 2 इंटू 2 12, 2 इंटू -3 इंटू -2 आल्सो 12 है ना। सो एग्जाम में आपको एक ही मिलेगा, या तो -3 -2 मिलो या 3 and 2 मिलो, है ना। सिमिलरली एक क्वेश्चन और करते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी रखा है मैंने। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो है 3 - 4 आयोटा, 3 माइनस में 4 आयोटा, है ना। तो देखिए जो 3 - 4 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर अपना है, मैंने आपकी बार इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस में 4 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चले हम लोग। तो यहां से a कितना है 3, b कितना है -4, क्योंकि इसको मैंने a प्लस आयोटा b से कंपेयर किया, देन a इक्वल्स टू +3 b इक्वल्स टू -4। और अब देखिए 2xy कितना है हमारा b के बराबर और b कितना है -4। तो पहले x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस a कितना है 3 प्लस में अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना मिलेगा 5 अपॉन 2 का अंडर रूट। तो कितना बना माइनस प्लस -2, y कितना है अपना प्लस माइनस a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर हाफ, कितना बना +-1। अब देखिए स्टूडेंट आंसर जो अपना है वो इनमें से प्लस माइनस कैसे चूज करेंगे, वो ये डिसाइड करेगा b अपना, है ना। अब b कैसा है नेगेटिव, b कैसा है नेगेटिव। तो आंसर क्या हो सकता है +2 और -1 और -2 और 1। देखिए 2xy -4 होना चाहिए, है ना। तो चाहे x को प्लस चूज कर लो तो y को माइनस चूज कर लो, चाहे x को माइनस चूज कर लो तो y को प्लस चूज कर लो। सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। So student, in next videos we will discuss some important topics of complex analysis. So this is the basic of the NET GEM video of complex analysis. Thank you.